ओके कौन हूँ नो सिंगलाला हु आई एम मैं कौन हूँ नो सिंगलाला मैं क्या हूँ आतंकवादी नो आतंकवादी क्या हूँ बोलो आदि मानव नहीं क्या बोले नो आदि मानव नहीं आदिवासी नहीं हाँ पंचायत में मैं कौन हूँ वेरी गुड कौन बोला अच्छा ताली बजाए उनके लिए मैं क्या हूँ हिंदी में क्या हूँ पेड़ हूँ पेड़ कहाँ पे है जंगल में यस जंगल में है ना जंगल कहाँ पे रहता है हाँ वेरी गुड ताली बजाए उनके लिए अच्छा जंगल धरती में रहता है वेरी गुड आंसर कौन ही आंसर देते हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छा मैं हूँ क्या हूँ पेड़ हूँ कौन सा पेड़ वेरी गुड कटाई पेड़ है ना एकदम बढ़िया एक्चुअली इस पेड़ का मतलब समझते हो नहीं समझते ना कौन निकल रहा नहीं छूना कुछ नहीं होना लेके चले जाऊंगा जंगल में मंगल कर आप लोग ठीक है ये देखो मैं क्या हूँ पेड़ हूँ ना तो पेड़ को कौन बनाया कौन सा ईश्वर परमेश्वर है ना हाँ परमेश्वर ने किसको बनाया पेड़ को बनाया पेड़ कहाँ पे लगा हुआ था बताओ पेड़ कहाँ पे लगा हुआ था जमीन पर लेकिन कौन सा जगह में नहीं बताओ परमेश्वर कौन सा गार्डन बनाया था आदम की बगीचा चल बताओ खुद के लिए ओके मैं आदम का बगीचा का क्या हूँ पेड़ हूँ कहाँ का अच्छा तो आदम का बगीचा को परमेश्वर ने किसको दिया था देखने के लिए अच्छा आदम और हवा को दिए थे हैं मैं वहाँ पे मैं था कहाँ पे बगीचा में था आदम की बगीचा में मैं फल रहा था बढ़ रहा था लेकिन एक घटना वहाँ पे घटा था मालूम वही घटना में तैयार होके आपके सामने तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ जानते हो परमेश्वर ने आदम को बनाया कि नहीं कैसे बनाया मिट्टी से अपने स्वरूप में है ना परमेश्वर जैसा वैसे ही आदम को भी बनाया मिट्टी में बना के उसमें क्या फूका सांस को फूका सांस फूकने के बाद क्या आया जान आया जीवन आ गया है ना जीवन आया कि नहीं अच्छा जीवन आने के बाद परमेश्वर ने उसको बनाने के बाद जीवन देने के बाद परमेश्वर ने उनको देखा क्या बोला नहीं मालूम ना आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है इसलिए आदम के लिए क्या बनाया हवा को बनाया तो हवा को हड्डी को मतलब आदम का हड्डी कहाँ से लेके बनाया आदम को हैं कहाँ से आदम का हड्डी को लेकर हवा को बनाएगा आदम का हड्डी कहाँ पे था अरे कहाँ से बनाया था बोलो आदम की बोलो स्टोरी नहीं समझते इसलिए तो मैं स्टोरी बताने के लिए आया हूँ बताइए जब तक नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे रहूंगा बताइए हाँ बताइए आदम को परमेश्वर बनाया आदम को बनाने के बाद हवा को बनाया तो किसके साथ लेके बनाया हाँ तो क्या लेके बनाया हड्डी कहाँ से हड्डी हाँ तो कौन सा पार्ट से
अगर पैर का ले जाता तो आदम ऐसे चलता, ऐसे चलता है ना, हैं? तो कहाँ से लिया? अगर हवा को ये यहाँ से लेगा तो हवा भी ऐसे चलती होगी, है ना, है ना? इसलिए हवा ऐसे चली क्या? ये तो बहुत सुंदरी थी ना आदम, तो यार हवा बहुत सुंदरी थी, है ना, ब्यूटीफुल थी, इसलिए कहाँ से लिया? अगर यहाँ से हड्डी को निकलता तो कैसे होता? आदम ऐसे चलता है तो पक्का चलता है ना, आदम ऐसे चलता ना, तो कहाँ से निकाला तो बराबर चला। हाँ, पसली कहाँ पे है? यहाँ से, है ना, यहाँ से लिया ना, शरीर के ये इस अंग से लिया तो बराबर हुआ कि नहीं? हाँ, अगर यहाँ से लेता तो आधा हो जाता, आदम भी आधा वो भी आधी हो जाती, दोनों लड़को होते, है ना, पूरा एकदम बकर हो जाता है ना। लेकिन यहाँ से परमेश्वर ने उनका हड्डी को लेकर हवा को बनाया कि नहीं? अच्छा, बनाने के बाद किसको दे दिया हवा को? दम किसके हाथ में दिया? आदम के हाथों में दे दिया। सही है? आदम के हवा को आदम के हाथों में दे दिया और दोनों पति पत्नी को क्या कहा? तुम इस बगीचा को देखभाल करके खाओ पियो और भर जाओ, है ना। लेकिन याद रखना उस पेड़ का फल को कभी नहीं खाना, बल्कि मना किया था कि नहीं किया? लेकिन खाने के बाद में आदम ने एक जगह में वहाँ पे बैठा था, एक प्रार्थना करता था। हवा न टहलने के लिए गया। कहाँ पे टहलने के लिए गया? हैं? बगीचा के अंदर में ना, बगीचा अंदर में लेते जाते 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 उस फल के पास कहाँ गया? पहुँच गया कि नहीं? पहुँचने के बाद उस फल से आवाज आया, हवा ये हवा उसको खा ले, उसको खाने से आपका सारे बुद्धि ज्ञान प्राप्त हो जाओगे। तो हवा ने बार बार है ना, लेडीज लोग तो हमेशा खाने में माहिर रहती है ना, चाहे जो भी फल हो मूल हो जो भी है किचन में जो भी रहता है ना, खाते रहते हैं। उसी प्रकार हवा भी बेचारी क्या किया, वहाँ पे फल था, उस फल को खाने के लिए बुकार चली गई, खाई। खाने के बाद क्या की, उसे हाफ खाई और आधा को क्या किया, आदम को लेकर खिलाया, आदम को दे दिया और आदम भी खाया। खाने के बाद क्या हो गया? दोनों क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? उसका मतलब अंधे थे क्या? तो कैसे खोल गया? तो बताओ। इसलिए मैं पेड़ हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ पे जो घटना घटा मैं वहाँ पे था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आदम और हवा का आप कौन था? तो कैसे आप खोल गया बोल रहे? अंधेरे में घूम रहे थे फल को? हाँ, फल को तो खाए, आप देखा फल खाए कि नहीं? हाँ, तो आप देखा तब तो खाई। तो क्या बताओ हाँ, क्या पहले था? नहीं खाने से पहले क्या थे उन लोग? क्या थे उनका शरीर में? क्या था? हैं? कपड़े नहीं था, मैं पेड़ हूं ना, वहाँ पे था। क्या खाए? फल खाने के बाद क्या हो गया? पहले पता नहीं चल रहा था। तो क्या था वो? तो क्या कहने थे पहले? महिमा का शक्ति, महिमा का पावर, ईश्वरीय का शक्ति उनका शरीर में ढका हुआ था। समझ रहे हो? क्या था? महिमा का शक्ति उनका शरीर में ढका हुआ था। उन लोग पता नहीं चलता था कौन सा पाप है, कौन सा रोग है, कौन सा बीमारी, उसको बिल्कुल नहीं मालूम था। इसलिए जब उस फल को खाए तो उन लोग क्या हो गए? नंगे हो गए कि नहीं? नंगे हो गए। और वहां पे जाकर उन लोग क्या किए? छुपने लगे। छुपे कि नहीं? छुपने के बाद परमेश्वर आया। आने के बाद बगीचा में आदम और हवा को बुलाया ना, हे आदम कहाँ तुम कहाँ हो? आदम वेयर आर यू? तो आदम ने कहा, हे प्रभु मैं तो छुप के बैठा हूँ। तो उनको बोला परमेश्वर, आदम ने बोला, परमेश्वर ने आदम को कहा, कैसे छुप के बैठे हो? आपको कैसे पता है कि तुम छुप के बैठे हो? नहीं प्रभु, जिस स्त्री को तूने मुझे बना के मुझे दिए, वो स्त्री खाई और मुझे भी खिला दिया। इसलिए हम परमेश्वर की आपकी महिमा का वस्त्र को हमको क्या कर दिए? वो दिए। इसलिए हम पूरी रीति से नंगे हो गए। और हम लोग क्या किए? मेरा पेड़ है ना, मेरा पेड़ से मेरा पत्ता को उन लोग क्या किए?
तोड़ के उनका शरीर को ढाक दिए। कपड़ा नहीं, पत्ता को तोड़े। मैं जंगल में था ना, उसमें पेड़ हूँ, वहां पे पत्ता को तोड़े। पत्ता को तोड़ने के बाद क्या किए, उन लोग ढाके। ढाकने के बाद परमेश्वर जो आज्ञा दिया था कि उसको नहीं खाना, उन लोग डिसओबीडियंस हुए, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किए। उन लोग नहीं माने। नहीं मानने के कारण परमेश्वर क्या किया, उन लोग को बगीचा से निकाल दिए। निकाल दिया कि नहीं परमेश्वर? बगीचा को निकाल दिया, बगीचा से निकाल दिया ना। आदम और हवा को बगीचा से निकाल दिया। निकालने के बाद आप और मैं, आदम हवा को परमेश्वर ने उसी बगीचा से बाहर निकाल दिया। अगर आप और मैं परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की बातों को, आसमान की बातों को, माता पिता की बातों को अगर नहीं मानेंगे, परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमारा परिवार से दूर करेगा। हो सकता है हमारा पढ़ाई में कमजोरी हो जाएंगे, हो सकता है हमारा कामजाब में पूरी रीति से हम फेल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को आज्ञा को माने रहने से ना उन लोग आशीष पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर उनको क्या किया, परमेश्वर उनको श्राप दिया। श्राप दिया कि नहीं दिया? सांप को क्या श्राप दिया? हाँ? है ना, रेंगने का श्राप दिया। और आदम हवा को क्या किया? हाँ? हाँ? आदम हवा को हाँ? निकाल तो दिया, ठीक है। निकलने के बाद श्राप दे दिया, है ना। और उन लोग श्रापित में ग्रसित हुए। आप लोग श्राप बनना चाहते हो, आशीष बनना चाहते हो, तो प्रार्थना जाते हो, संडे स्कूल जाते हो, यूथ मीटिंग बैठते हो, पक्का स्कूल में जाते पेंसिल को चुराते हो, पक्का चर्च में आने से पूरा दुष्ट होते हो, मतलब किसको लड़ाई करते हो, चर्च में नहीं बैठते हो कि बैठते हो, पास्टर की बात मानते हो, पक्का। मेरे को डाउट लग रहा है, धीरे धीरे कम जा रहे हो आप लोग। अच्छा, आपका पास्टर का नाम मालूम है ना? हाँ? मालूम है ना? तो उनके बात को मानते हो, परमेश्वर का वचन को मानते हो, प्रार्थना करते हो, सुबह शाम करते हो। कितने बजे करते हो? नहीं, आँख बंद करके आप बोले, उसका मतलब नहीं करते हो, है ना। मोबाइल सब पकड़ते हो, मोबाइल पकड़ते हो ना। हाँ? हम मोबाइल से नहीं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे, प्रभु के दास लोगों के आज्ञा को मानेंगे, तब जाकर हमको परमेश्वर क्या करेगा, क्या करेगा? श्राप से प्रभु हमको बचा के रखेगा। इसलिए हम हर संडे स्कूल में हम क्या करना चाहिए, बैठना चाहिए। यूथ लोग हर एक सैटरडे या संडे में इकट्ठा होके परमेश्वर का वचन के बारे में और प्रभु के दास के साथ आराधना संडे में वर्शिप करके आगे लेकर चलने वाले हो जाएंगे। तो प्रभु आपको और मुझे उसे श्राप नहीं देंगे, वो आशीष देंगे। और आपका माता पिता को आदर करते हुए अगर जिंदगी को जियोगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं उस जंगल का पेड़ हूँ जहाँ बगीचा लगाया था, तो मेरे पत्ता को उन लोग क्या किए, तोड़ के उन लोग अपने कपड़ा बनाए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जब प्रभु आपको मौका देता है प्रभु के वचनों में पढ़ने के लिए, आप प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उपवास में संगत होना है, अच्छे लोगों के साथ दोस्त करना है, स्कूल में सही क्या करना चाहिए, सही रीति से हम लोग जाना चाहिए, दूसरे का पेन नहीं चुराना चाहिए, पापा का मोबाइल को नहीं चुराना चाहिए, पापा का पोस्ट को नहीं छूना चाहिए, पापा मम्मी जो भी चीज रखे रहते हैं उसको क्या नहीं करना चाहिए, बिना पूछ के नहीं निकलना चाहिए। पापा मम्मी को बोलना है, पापा मैं लेऊंगा क्या? अगर पापा मम्मी अगर इजाजत देते हैं तो अब आप जाके उसको ले सकते हैं। बिना मर्जी से, बिना अनुमति में आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो परमेश्वर जैसे आदम और हवा को निकाल दिया, परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं गायब कर देगा। गायब हो जाओगे क्या? धरती में रहना है। हाँ, कितना दिन है ना, माता पिता का आदर करोगे तो ज्यादा दिन हम लोग धरती में जीकर रहेंगे। मैं ये पेड़ आपको गवाही देना चाहता हूँ, उस बगीचा में उस प्रकार दुर्घटना घटा था, इसलिए